तो रेप और गैंगरेप की वारदात को लेकर देश भर में आक्रोश है और इन सब के बीच खबर आई है असम से। ये वो शख्स है तफज्जुल इस्लाम, जिसकी मौत हो चुकी है और मौत हुई है यहां पर। ये देखिए, ये एक तालाब के बगल का इलाका है, यहां पर डूबने से इस शख्स की मौत हुई है। बताया यह गया कि यह शख्स जो है भागने की कोशिश कर रहा था जब पुलिस की टीम वहां रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। यह तालाब वही था जिसके किनारे गैंगरेप किया गया था 14 साल की लड़की के साथ। उसी तालाब में डूब करके गैंगरेप के आरोपी की मौत हुई है। इस खबर पर करेंगे बहस। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही वारदातों, रेप और गैंगरेप को लेकर आक्रोश है। जनता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी बीच असम में नाबालिग से गैंगरेप करने वाले आरोपी की मौत से माहौल और गर्म हो गया है। पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट के लिए आरोपी को वारदात के स्थल पर ले गई, तभी आरोपी वहां से भागने की कोशिश करता है और तालाब में कूद जाता है बचने के लिए। तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे टू द पॉइंट बहस और इसमें हमारे कई अहम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम के नौगांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी तजफुल इस्लाम की मौत हो गई है। दरअसल आज सुबह 4 बजे पुलिस आरोपी तजफुल इस्लाम को क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए ले गई थी। इसी दौरान आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा और तालाब में कूद गया। पुलिस ने आरोपी तजफुल इस्लाम को पकड़ने के लिए गोली भी चलाई, लेकिन आरोपी पुलिस की गोली से बच गया। लेकिन तालाब में पानी ज्यादा होने की वजह से वो डूब गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन गैंगरेप के आरोपी की मौत किस तरह हुई, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस की लापरवाही से आरोपी ने भागने की कोशिश की? क्या पुलिस ने जानबूझकर गैंगरेप के आरोपी को डुबो दिया? सवाल ये भी है कि क्या गैंगरेप का आरोपी डूब गया या डुबो दिया गया? और सवाल तो ये भी है कि क्या गैंगरेप के आरोपियों के साथ अब अदालत की जगह इसी तरह इंसाफ किया जाएगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। देखते रहिए जी न्यूज़। तो टू द पॉइंट में आज इसी बड़ी खबर पर करेंगे बहस। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी जुड़ के गए हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के नेता हैं। प्रवेश चौधरी हैं प्रवक्ता VHP के। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा अनंत विजय जी, पुलिस क्या इसी तरह से इंसाफ करेगी? इस तरह के संयोग होते रहेंगे या फिर यह प्रयोग है? चंदन जी, आपका प्रश्न बड़ा लोडेड है। आप जब पूछते हैं ना पुलिस इसी तरह इंसाफ करेगी, तो कुछ मतलब आप कोई संकेत दे रहे हैं। ये क्या पुलिस का इंसाफ है? ये साबित हो गया? क्या ये साबित हो गया कि पुलिस ने उसको डुबा के मार दिया? क्या ये साबित हो गया कि मुसलमान होने की वजह से उसकी हत्या की गई है? मुझे लगता है कि थोड़ा ठहरकर इस तरह के अस्वाभाविक मौत होने पर कानून सम्मत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के पालन होने के बाद जो भी निष्कर्ष आता है, हमें उस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। राजनेताओं का कुछ नहीं, वो किसी प्रकार का स्पर्शन कास्ट कर सकते हैं। जी, कपिल श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे, एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं क्रिमिनल साइट देखता भी हूं जी, अनंत विजय जी जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी दृष्टि है, लेकिन मुझे बताइए कि ये भारत का पहला इतिहास है जिसमें बलात्कार के आरोपी को क्राइम सीट के रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया जी। इस सीन का क्या रिक्रिएशन हो सकता है? क्या अनंत विजय जी बताएंगे मुझे कि भारत के किस बलात्कार के केस में रिक्रिएशन के लिए पुलिस ले गई हो? कोई रिकवरी होनी थी क्या? मैं तो इस बात से स्तब्ध हूं कि इस देश में पुलिस प्रशासन को क्या आज खुली मनमानी की छूट है? माननीय न्यायालय बंद कर दीजिए। ठीक है। या न्यायालय पे भरोसा नहीं है सरकारों को? जी, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडेड सरकार है। ठीक है, ठीक है। दानिश कुरैशी जी, ओपनिंग कमेंट इस पूरी घटना को लेकर। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दरअसल जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, हत्या ही की गई है, मैं तो यही कहूंगा, चाहे उन्होंने गोली मार के की हो, चाहे तालाब में डुबो के की हो,
सवाल ये है कि इंसाफ का काम अदालत का था, अदालत का फैसला आना चाहिए था। अगर वो आरोपी कन्विक्ट होता तो चाहे अदालत उसे फांसी की सजा दे देती, लेकिन पुलिस के पास ये अधिकार नहीं था। दूसरे नंबर की बात, सुबह 4 बजे कौन सा सीन होता है जो रिक्रिएशन, बिल्कुल साइलेंट जोन, सुबह 4 बजे का जो वक्त होता है, मतलब सुबह में चरिंदे परिंदे भी नहीं उड़े होते। इतनी सुबह लेके जाने का मतलब और मकसद क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा चंदन जी? मेरी तो समझ में आ रहा है। अगर वो मुसलमान है और इसलिए उसको ले जाना पड़ा, मुझे ये बताइए इसके पहले क्या कोलकाता में ले जाना पड़ा? वहां बलात्कार हुआ तो नहीं, आरोपी का धर्म कैसे ढूंढ लेते हैं दानिश कुरैशी साहब? हर मामले में आरोपी का धर्म कैसे ढूंढ लाते हैं? सॉरी, नहीं, आरोपी का धर्म कहां से आप ढूंढ लाते हैं कि मुसलमान था इसलिए उसकी किलिंग की गई, इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं। हम तो सीधे यहां पर व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वो एक बात है, आप धर्म कैसे ढूंढ ले आ रहे हैं सर? मैं बताऊं कैसे ढूंढ लाते हैं। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री पद पे बैठ के ये कहते हैं कि मंगलसूत्र जो है बहनों के गले से छीन के उनको दे दिया जाएगा जो मुसलमान है, तो बताइए फिर हमने कहां ढूंढा? ये तो भारतीय जनता, ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी, ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक और कानूनी जो मामला है जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। वो मुसलमान ना होता, अगर मुझे बताओ कोलकाता में एनकाउंटर कर दिया, कोलकाता पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर, वो भी तो आरोपी है। मध्य प्रदेश में हुआ, अरे वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है, उन पर तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं सर। हो गया, किसी का एनकाउंटर हुआ। ठीक है, प्रवेश चौधरी जवाब दीजिए, प्रवेश चौधरी जवाब दीजिए। ऐसा है दानिश कुरैशी और जो हमारे कपिल श्रीवास्तव जी, ये सब लोग जो है, अरे वो कानून की प्रक्रिया है, वो पुलिस का मामला है। पुलिस कैसे उसकी पैरवी कर रही है, कैसे उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उसका विषय है और वो अपने तरीके से कर रही है। उस पर हम क्या कहें? हाँ, हम इस पर कह सकते हैं कि दानिश कुरैशी जो बार बार कह रहा है कि भाई रिलीजन का इशू उठा रहे हैं, रिलीजन, अरे इससे रिलीजन का क्या लेना देना? वो बलात्कार करते समय उसका रिलीजन आप देखेंगे क्या? कोई क्राइम करते हुए उसका रिलीजन देखेंगे क्या आप? ये रिलीजन देख करके क्राइम को पहचानना और उसको किसी को आरोपी मानना या आरोपी मानना, ये दानिश कुरैशी जैसे लोगों का काम है। और फिर क्या होता है कि दानिश सुनिए, दानिश भाई सुनिए, झंडे की रैली निकाली गई थी। दानिश भाई सुनिए, हिंदू समाज कभी भी किसी आरोपी के साथ इसलिए नहीं खड़ा होता क्योंकि वो हिंदू है। सुन लीजिए, आप इतिहास देखिए, आप इतिहास देखिए, हिंदू समाज ने कभी भी खड़ा नहीं हुआ है और हिंदू समाज ने हमेशा उसकी आलोचना करी, उसकी भर्त्सना करी है। लेकिन आप जैसे लोग, कोई कुकर्म कर रहा है, कोई बलात्कारी है, कोई अत्याचार करता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हो क्योंकि आपके रिलीजन का मामले में जवाब दीजिए आप मुझे। हम बता रहे ना आपको, किसी भी गलत चीज के साथ हिंदू समाज कभी नहीं खड़ा होता। ठीक है, चलिए हमारे साथ ये भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल श्रीवास्तव जी, आखिरकार ऐसे मामलों में तुरंत धर्म को क्यों ले आया जाता है? बड़ा सवाल यह है कि कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाना एक बात है, धर्म को उससे जोड़ देना यह कहां तक सही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, क्राइम क्राइम है, उसकी धर्म और जाति नहीं होती है, ये तो हम लोग सदैव कहते रहे जी। लेकिन ये प्रश्न तो इन पर खड़ा होता है कि सारे टेररिस्ट मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये पूछते हैं, उसमें जाति धर्म खोजते हैं। इनको खुद आईना देखना चाहिए। हमने तो एक बार भी नहीं, टेररिज्म और अपराध पर, अपराध के मुद्दों पर आ जाए कपिल जी। देखिए, मैं तो एक स्पष्ट आपको कह रहा हूं कि एक बात बताइए आप, ये बृजभूषण सिंह और स्वामी चिन्मयानंद का हम लोगों ने क्या धर्म देखा था? क्या उनके ऊपर आरोप साबित हुआ तो उनको सजा मिली? क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए चिन्मयानंद को सजा मिली, उनको कानून ने सजा दी। बृजभूषण शरण को लेकर के मामला चल रहा है। आपने पूछ लिया प्रश्न, तो अब हमारा उत्तर ले लें जी। नहीं, मैं आपने जो बात कही उस पर मैं बस ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहा था, लीगल उत्तर दे रहा हूं जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं कि बृजभूषण सिंह को भी ले जाया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा क्राइम रिक्रिएशन के लिए, आपने देखा ही होगा। अरे साहब, दर्ज नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के इंटरमीन करने के बाद दर्ज किए। ये क्या किस तरह के चेहरे को लेकर के कुरूप चेहरा है इनका। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि विधि को विधि के स्तर पे प्रक्रियात्मक चीजें होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंदर लिखा हुआ है कि रिक्रिएशन बलात्कार का होगा? बताइए कहां लिखा हुआ है? नहीं, दो अलग अलग मामले हैं। आप कानूनी मामलों को, राजनीतिक मामलों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं। अनंत विजय जी, जब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है तब कोई नहीं कहता कि उसको जो है हिंदू होने की वजह से पलट दिया गया। बलात्कारी नहीं था, याद रखिए आप, बलात्कार के आरोप नहीं थे विकास पे।
चंदन जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कपीश भाई को ये कहना चाहूंगा, उन्होंने वकील हैं ऐसा बताया उन्होंने, और मतलब उसको किस खूबसूरती और चतुराई के साथ उन्होंने क्राइम सीन को बलात्कार के क्राइम सीन से जोड़ते। अरे क्राइम सीन ले जाया जाता है एनालिसिस ऑफ द क्राइम के लिए, उसके प्रमाण मिलने के लिए, उसके एविडेंस को प्रोटेक्ट। ठीक है सर, कपीश जी सुन लेते हैं सर। केस होते हुए उसका सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा है। कपीश जी आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था सर, चुप रहिए प्लीज सर। और इस देश के साथ खेल रहे हैं, पीछे कपीश जी के लिए किताबें लगा रखी हैं। कपीश जी सुन लेते हैं सर। ठीक है कपीश जी, आपने जो बात रखी है उस पर जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। कपीश जी, अदालत में भी शायद आपको एक दूसरे वकील के ऊपर बोलने की अनुमति नहीं होगी, कृपया मुझे अनुमति दें, अपनी बात रख लेता हूं, फिर बिल्कुल मिलती है अनुमति, बिल्कुल अनुमति मिलती है। दोनों एक साथ नहीं बोलते ना सर। गलत बात कहता है तो उसे आप टोक सकते हैं, ये हमारी विधि की प्रक्रिया में है। तो सर चलिए चैनल और कोर्ट रूम को अलग रखिए सर, अब तो ठीक है। अभी ये बात ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सर, जहां तक मेरी समझ है, आपने पूछा निर्भया के कांड में भी तीनों आरोपियों को क्राइम सीन पर पुलिस बार बार लेकर गई थी। आपको मैं उदाहरण समेत ये बता सकता हूं, निर्भया शामिल थी, लेकर गई थी सर, मैं भी उतना ही जोर से शामिल थी मेरे भाई। मेरी बात सुनाइए, मैं हर मामले में ले जाया जाता है क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए। और रही बात हिंदू मुसलमान की, तो क्या किसी ने इस बलात्कार कांड में ये कहा कि मुसलमान होने के कारण उसने बलात्कार किया? क्या मोहिद खान के केस में जो अयोध्या में बलात्कार हुआ उसमें किसी ने कहा कि मुसलमान ने बलात्कार किया? नहीं कहा। तो इसमें अगर बलात्कारी की जात और धर्म और मजहब नहीं बताया जाता है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इस तरह से अगर मोहित खान को या अंदर किसी ने कहा, क्या हाथरस के अंदर किसी ने कहा, क्या ब्रिजभूषण सिंह के लिए किसी ने कहा, क्या स्वामी चिन्मयानंद के लिए किसी ने कहा, क्या एमजे अकबर के लिए किसी ने कहा, क्या कठुआ के अंदर जो बच्ची का बलात्कार हुआ भारतीय जनता पार्टी उनका साथ दे रही थी, इसके लिए किसी ने कहा? गलत होगा। और मुझे लगता है आपको खुद सोचना चाहिए कि आखिर इन सभी चीजों के लिए कोई नहीं का ये दायित्व है, कहाँ इख्तियार आप लेकर के ठीक है। आपने अभी स्वयं से कहा कि उनको भी सोचना चाहिए कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, ये आपका ही वक्तव्य था। जी ठीक है। दानिश कुरैशी जी, यहाँ तमाम मामलों का जिक्र हुआ, इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सबका जिक्र हुआ। सवाल यही घूम फिर करके उठता है कि भाई अपराधी जो है उसका धर्म क्यों बीच में ले आया जाता है? मैं बताता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, दरअसल जो घटना घटी है वहां भाजपा शासित राज्य है, और मैं आपको बताऊं कि गुजरात में आपको बिल्किस बानो याद हो, गैंग रेप विद मल्टीपल मर्डर, उसके अंदर में जिन लोगों ने हार पहनाए थे वो कौन लोग थे? 2002 और 2024 की बात ऐसे जोड़ेंगे सर, फिर तो उसके पीछे भी जाना पड़ेगा। 1947 से जोड़ना शुरू कीजिए ना। महिला के साथ जो जुल्म हुआ है उसमें मतलब आप नहीं दानिश कुरैशी साहब, रेफरेंस लेने के लिए आप जो है रिसेंट इंसिडेंट की बात करेंगे या पूरा इतिहास है? 1947 से भारत के आजादी के बाद से एक एक मामले को जोड़ दीजिए। मुझे ये बताइए कि अगर अदालत ने फैसला दे भी दिया तो ये लड्डू पेड़े खिलाने वाली भाजपा और वीएचपी उनके हार फूल कर रही थी। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा यहां पर कि भाई अपराधी का धर्म क्यों बीच में लाया जाता है? अपराधी तो अपराधी है, कानूनी प्रक्रिया पर आप सवाल उठाइए ना, हम आपके साथ हैं। क्योंकि भाजपा यही काम करती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने आपको बिल्किस बानो का उदाहरण दिया, नहीं दिया आपको? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि यहां अपराधी का धर्म जो है बीच में क्यों लाया जा रहा है? एक अपराधी था, मान लीजिए, उसको रिक्रिएट करने के लिए ले गई, इस मामले की जांच होगी, मैजिस्ट्रियल जांच होगी। भी जो है वो मुसलमान है। नहीं, फिर अजमेर कांड का मैं जिक्र कर देता हूं, आप जवाब दीजिए, आप तक जवाब दीजिए। नहीं, अजमेर कांड पर आप जवाब दीजिए ना। नहीं ठहराया जा सकता सर। दानिश कुरैशी साहब, एक मामले को दूसरे मामले से जोड़ के उसको हल्का किया जाता है सर, इसको व्हाट अबाउट री कहते हैं सर। जब आप सरकार स्वरूपी मानसिकता के साथ जब आगे बढ़ते हैं तब सवाल उठता है। अब जब तर्क खत्म हो जाए तो सर एंकर पर सवाल उठा दीजिए। प्रवेश चौधरी जी जवाब दीजिए। आपने तर्क नहीं दिया सर, कुतर्क कर रहे हैं आप। प्रवेश चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, एक बड़ा सीधा सा मैं बताता हूं कि पहले क्राइम करो और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलो और उसको बताओ कि हम तो भैया
हमारे साथ तो अत्याचार हो रहा है क्योंकि हम इस देश के अंदर तथाकथित मानव मेरे भाई, ये जो नौटंकी है, जो ड्रामा है, ये हो रहा है। अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है पार्टी जैसे लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा अरे चुप हो जाओ, आप चुप हो गए। कैसे क्यों मेरी भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे। गलत बात बोलोगे अरे तो चुप हो जाओ। प्रवेश जी बातचीत का तरीका शालीन रखेंगे। कपीश जी, उनको आप अपनी बात पूरी करने दें सर। तुम्हारे आप पहले चुप हो। बात बहुत देखे। नहीं कपीश जी, आप अपनी बात उनको पूरी करने दें, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। प्रवेश जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे। मुझे लगता है नोटरी वाला ही तार्किक तरीके से बात करेंगे सर। मुझे मत अरे दिखाओ। तार्किक तरीके से बात करेंगे सर। सुनिए, गुंडाई मत दिखाओ। समाजवादी पार्टी और ये दानिश गुंडे कुरैशी मत जैसे दिखाओ। लोग गुंडे और हमेशा VSP के। क्राइम करके और VSP फिर के उसका गुंडे हो रीजन देख करके और गुंडाई मत दिखाओ। यहाँ गुंडाई तुम्हारी नहीं चलने पाएगी। हिंदू समाज ने कभी भी विद की अगर जानकारी हो तो विद पे बात करो। प्रवेश जी, कपीश जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। गुंडे ये सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें कृपया। सर, एक इंटरनेशनल चैनल पर हम लोग जो है बहस कर रहे हैं, हमें लाखों लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें सर। सभी हमारे पैनलिस्ट से गुजारिश है, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। जी न्यूज अपने दर्शकों को यह बताना चाहता है कि यहाँ जो पैनल पर बोले गए सदस्य हैं, उनकी भाषा के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम उनसे मर्यादा की अपील रखते हैं। प्रवेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। शांति से बैठा करो मेरे सामने टीका लगा के। कपीश जी, टीका टिप्पणी टीके पर ना करें, मर्यादा में रहें। प्रवेश चौधरी, कपीश चौधरी, कपीश जी, ठीक है।